बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल मोहसिन खान ब्लॉग पे। आज का ये लेक्चर होने वाला है आरएसआई पे। ट्रेडिंग की फील्ड में आरएसआई क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है जी। आरएसआई का एब्रीवेशन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये क्या है? ठीक है, इस वीडियो का मुकम्मल प्रैक्टिकल होने वाला है। शुरू में आपकी 1-2 मिनट की ये थ्योरी होगी, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या है। इसके बाद मुकम्मल प्रैक्टिकल भी हम परफॉर्म करेंगे। इसका वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देख के घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं, सिर्फ आरएसआई को ही फॉलो करके। आरएसआई इतना बड़ा इंडिकेटर है। RSI is a popular technical indicator used in trading to measure the strength and speed of price movement। यानी कि जब मार्केट ऊपर नीचे होती है तो बेसिकली पंप करती है, डंप करती है, ये प्राइस की सारी बात होती है ना। प्राइस गिरती है या प्राइस जो है बढ़ जाती है किसी चीज़ की। तो दूसरी बात उसने कही है, ये होती है स्पीड ऑफ प्राइस। दूसरी बात होती है स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ को मेजर करती है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि मार्केट में कितना हैवी वॉल्यूम आने वाला है, वो चाहे वॉल्यूम सेलिंग फॉर्म की हो या फिर जो है बाइंग फॉर्म की शक्ल में हो। तो आरएसआई एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का टूल है जो कि एक एनालिसिस में मदद देता है, एनालिसिस करता है। जैसे कि देख लें, आप गाड़ी में बैठे हो तो साथ से गाड़ी गुजर रही हो तो आपको पता होता है कि अंदाज़ा आप कर लेते हो यार ये 40 की स्पीड पे जा रही है। तो इसी तरह आरएसआई भी एक टेक्निकल टूल है। बेसिकली ये क्या है? एक लोगरिथम है। जैसे देख लो आप, वो छोटे छोटे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आए हुए हैं। जैसे आप पिक्चर को आप क्या करते हो, कन्वर्ट कर लेते हो। एक इमेज है उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करती हो। अच्छा, जैसे कैलकुलेटर है वो भी तो एक लोगरिथम है। तो इसी तरह आरएसआई भी एक लोगरिथम है। तो आरएसआई के पास बाकी तमाम तर जो वॉलेट्स होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है इनके पास। जैसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें आप सिम का नंबर डालते हो तो सिम की डिटेल बाहर आ जाती है। तो बेसिकली इसी तरह इसके पास भी डाटा होता है। आरएसआई के पास डाटा है ट्रेडिंग का और ट्रेडिंग एक्सचेंजेस का और बड़े बड़े वॉलेट्स का इसके पास डाटा होता है, जिसकी वजह से इसको पता चल जाता है कि मार्केट नेक्स्ट जो है अप जानी है या डाउन जानी है। अच्छा, तो अब मेन स्ट्रेटजीज क्या है? आरएसआई किस बेस पे हमें बताता है कि मार्केट पंप करेगी डंप करेगी? इट हेल्प्स ट्रेडर्स आइडेंटिफाई आवर बॉट एंड आवर सोल्ड। ये दो मेन जोन हैं इस मार्केट के, जो प्रैक्टिकल भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है जी। आवर बॉट जोन क्या होता है, आवर सोल्ड जोन क्या होता है, ये आगे हम जाके सारा प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। एंड पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल, तीसरी चीज जो है, ये पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को भी एक्सप्लेन करता है। ये तीन स्ट्रेटजीज जो है आरएसआई में हैं। इसके अलावा कुछ सब स्ट्रेटजीज भी हैं इसमें जिनकी बेस पे जो है आरएसआई ट्रेड करता है या सिग्नल देता है। नंबर वन नंबर वन व्हाट इज आरएसआई शोज? व्हाट आरएसआई शोज? नंबर वन, व्हाट आरएसआई शोज? RSI tells you whether an asset, stock, crypto, forex is our board price may fall। यानी कि RSI आपको बताता है कि अगर किसी एसेट की, वो चाहे क्रिप्टो का हो, चाहे स्टॉक का हो या फॉरेक्स का हो या किसी भी मार्केट का हो, वो ये बताता है अगर अवर बोर्ड जोन में आ जाता है तो यहाँ से मार्केट गिर सकती है। यानी कि जैसे गिलास है उसे पानी, फर्ज करें गिलास जो है पानी का आप लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कर्सर ले तो फर्ज करें एक आपने गिलास ले लिया है, ठीक है जी, पानी का। तो अब इस पे पानी आपने भर दिया है, ठीक है जी। तो डेफिनेटली जब पानी का आपने गिलास भर दिया है तो पानी जब ओवर ब्रिम होगा तो वो उस गिलास से बाहर ही गिरेगा। ठीक है जी। तो पानी जो है बाहर गिरेगा जब गिलास फुल हो जाएगा। तो खैर इसके अलावा क्या है जी कि ओवर सोल्ड, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाती है। फ़र्ज़ करिए एक एसेट की प्राइस है $100, तो बहुत ज़्यादा सेलिंग की वजह से उसकी प्राइस आ जाती है $10 पे या $30 पे आ जाती है। तो डेफिनेटली वो एक ऐसे जोन में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, तो वहाँ से प्राइस में राइज, यहाँ से ये प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल इसको करते हैं। नेक्स्ट है जी आरएसआई स्केल। आरएसआई स्केल क्या होता है? आरएसआई स्केल जो है जी मूव्स 0 to 100, यानी कि 0 और 100 के दरमियान जो है इसका स्केल होता है। यानी कि मैक्सिमम, जैसे एक बैलून है, ठीक है जी, मैं कर्सर ले लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि ये आरएसआई क्या है। फर्ज करें एक बैलून है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे बैलून किस कलर का बनाते हैं जी, चले पर्पल कलर का बना लेते हैं। ठीक है जी। फर्ज करें ये बैलून है, ठीक है जी। अब पता नहीं बैलून बना या आलू बना, क्या बन गया जी, बहरहाल चले, ये बैलून है। अब इसमें हवा, एयर भरी जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें एयर भरी जाएगी।
तो वो एयर कब तक इस बैलून में, जब तक इसकी कैपेसिटी है, जब तक इसकी कैपेसिटी जो है तब तक हम इसमें, इस बैलून में हमने एयर भरनी है। अच्छा, अदरवाइज जब एयर इसमें ज्यादा हो जाएगी तो ये बैलून क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा ये बैलून। तो इसी तरह इसकी जो ये एक रेंज है आरएसआई की 0 से लेकर 100 तक। आरएसआई लेवल मीनिंग, आरएसआई के लेवल्स क्या हैं। अच्छा, अबव 70, जब आरएसआई चूंकि 100 का नंबर है ना, 0 से 100 तक का ये, तो जब 70 से ऊपर जाता है तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में दाखिल हो जाता है और वहां से चांसेस है मार्केट के गिरने के। 30 से बिलो जब जाता है, 30 तक चला जाता है तो ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है और यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट पंप करेगी, तो यहाँ पे लोग फिर बाय करते हैं। तो ये जो दो जोन है 70 और 30 का, 70 कहते हैं ओवरबॉट को और 30 कहते हैं ओवरसोल्ड को। 70 से ऊपर ऊपर जो भी एरिया है वो ओवरबॉट का है और 30 से नीचे जो है ओवरसोल्ड का है। नेक्स्ट है 50 लेवल, ट्रेंड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे ट्रेंड स्ट्रेंथ होता है जी 50 से ऊपर जो है, मतलब ये ट्रेंड का पता चलता है। अगर आरएसआई 50 से ऊपर है तो हमें पता चलता है कि ये ट्रेंड जो है जी बुलिश है, और अगर 50 से नीचे है तो हमें पता चलता है जी ट्रेंड बीरिश है। लेकिन ये जो 50% वाला जो है फॉर्मूला है, ये एक टेक्निक है, ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे तो से देखा जा सकता है, लेकिन छोटे पे खैर इतनी, हाँ अलबत्ता स्कल्पिंग के लिए ये चीज़ ठीक रहती है। और नेक्स्ट है जी हमारा आरएसआई फार्मूला, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आरएसआई कंपेयर्स, आरएसआई किस किस चीज़ को कंपेयर करता है, किसके जी, एवरेज गेन को या फिर एवरेज लॉसेस को ये कंपेयर करता है। कैसे करता है जी, अवर स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली 14 पीरियड, यानी कि ये 14 कैंडल्स, अब ये जो 14 पीरियड्स लिखा हुआ है ये 14 कैंडल की बात हो रही है, यानी कि ये पिछली 14 कैंडल की एवरेज बताता है। ठीक है जी, एवरेज गेन बताता है या एवरेज लॉस बताता है कि इन 14 कैंडल में इतना लॉस हुआ है, और अगर इतना लॉस हुआ है तो मार्केट और इतनी गिर सकती है या इतनी पंप कर सकती है। ठीक है जी, पिछली 14 कैंडल का। ठीक है जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछली 14 कैंडल है वो 1 डे पे है, 1 आवर की है, या क्या सीन है। तो इस पर जी कुछ भी नहीं है, ये आप जो मर्जी टाइम फ्रेम आप लगा लें, टाइम फ्रेम पर कोई ममानत नहीं है। ये 1 मिनट की भी हो सकती है, 1 डे की भी हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट, मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे जी 14 कैंडल। ठीक है जी, 14 कैंडल का ये आपको एवरेज बताता है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट मैनुअली, आप इसे मैनुअली नहीं करते। ट्रेडिंग परफॉर्म्स लाइक ट्रेडिंग व्यू, जैसे कि ट्रेडिंग बड़े बड़े एक्सचेंज या ट्रेडिंग व्यू हो गया, बाइनेंस हो गया, मेटा ट्रेडर हो गया, शो इट ऑटोमेटिकली। ये यानी कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये होती है 14 कैंडल की। आरएसआई की जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसकी जो लेंथ है यानी कि इसका जो स्पेसिफिक रेंज है जिसकी ये एवरेज बताता है वो 14 कैंडल होती है। ठीक है नहीं, 14 कैंडल की, वो चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। लेकिन आप इसे मैनुअली भी अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसे 14 कैंडल, आप 25 का लगा लें, 20 का लगा लें। यानी कि अगर आप ज्यादा एग्जैक्ट जो है वो करना चाह रहे हैं तो फिर आप वो मैं अपनी मर्जी का जो है लेंथ इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखा देता हूँ इस वीडियो में, ये कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। और नेक्स्ट जी आपका नीचे देख रहे हैं क्या, हाउ ट्रेडर यूज आरएसआई, ट्रेडर आरएसआई को यूज कैसे करते हैं। ठीक है जी, नंबर 1 पे जी अवर बॉट सोल्ड, अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। तो इसमें क्या है जी कि आरएसआई 70 मार्केट में करेक्ट सेल जोन, ये आप ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। और इसी तरह 30 से जब नीचे जाती है मार्केट, यहाँ से बाउंस करने की चांसेस होती हैं, तो यहाँ पे लोग अपनी लॉन्ग की एंट्रियाँ करते हैं। और 70 से ऊपर जाता है तो मार्केट शॉर्ट के चांसेस होते हैं, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री करते हैं। इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स आरएसआई कैन स्टे अवर बॉट और अवर सोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि जब मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, खास करके इसको हम कह सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे है, तो फिर काफ़ी दिनों तक आप कह सकते हो कि मार्केट ओवर बॉट जोन में स्टे कर सकती है या ओवर सोल्ड में स्टे कर सकती है। नंबर नेक्स्ट है जी नंबर 2 पे आरएसआई ट्रेंड कंफर्मेशन अबव 50, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं जी। जो 50 है जी बुलिश मोमेंटम होता है, तो बिलो 50 है जी बीरिश मोमेंटम होता है, खास करके बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है ना, छोटे पे भी आप कुछ ना कुछ हद तक ये परफॉर्म करता है। ठीक है, स्कैल्पिंग लिए तो बहुत बेहतर है। नेक्स्ट है जी आपका आरएसआई डाइवर्जेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आरएसआई की डाइवर्जेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस इसमें पाई जाती है। प्राइस मेक्स लो, प्राइस मेक लोअर लो, यानी कि जब प्राइस लोअर लो बनाती है, आरएसआई मेक्स हायर लो, तो आरएसआई जो हायर लो बनाता है, तो इस सूरत में प्राइस में गो आप प्राइस ऊपर जा सकती है। अच्छा, अगर अपने डाइवर्जेंस का आपको नहीं पता तो डाइवर्जेंस का मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो आपने डाइवर्जेंस वाला लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें मैंने मुकम्मल तौर पे ये बताया है कि आरएसआई क्या है, या फिर जो है इसकी आरएसआई डाइवर्जेंस जो है आरएसआई बेस्ड वो क्या होती है, वो मैंने पूरा लेक्चर इसमें बताया हुआ है। ठीक है जी, बीरिश डाइवर्जेंस क्या है जी, प्राइस मेक्स हायर हाई, प्राइस जब हायर हाई बना रही है, आरएसआई मेक्स लोअर लो, आरएसआई लोअर हाई बना रहा है। ठीक है जी,
तो इसमें प्राइस में गो डाउन। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक फार्मूला करके बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मुझे कर्सर ले लेने दें, आपको इसमें अंदाज़ा हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि मार्केट यहाँ पे जा रही है, मार्केट है ये ग्रीन कलर की, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है जी मार्केट, फ़र्ज़ करें ये हायर हायर बना रही है, ठीक है जी। ये हायर हाई, वैसे इसको हायर लो कुछ लोग कहते हैं, ठीक है जी। मतलब ये हायर इसने बनाया, फिर लो, फिर हायर इसने लो। लेकिन मैं चूंकि मैं सिलेबस को पैटर्न को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं इसको ईजी करने के लिए समझाता हूँ। आप इसको हायर हायर समझ लो, ठीक है जी। और ये हो गया नीचे RSI कर लेते हैं। ये हो गया RSI यूजुअली इस स्टाइल में होता है जी। ये फर्ज करें दो लाइनें, इनके दरमियान RSI है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मार्केट तो हायर हाई बनाती जा रही है, यहाँ पे जो RSI है वो लोअर लो बनाता है, यानी RSI नीचे आ रहा है, ठीक है। RSI लोअर लो बना रहा है, यानी कि RSI जो है मार्केट का साथ नहीं दे रहा, मार्केट का साथ नहीं दे रहा। इसका मतलब है जेन्युइन जो पैसा है मार्केट में, जो वॉल्यूम है वो नहीं है। ये जो मार्केट ऊपर जा रही है, कोई सिंगल वेल मार्केट को ऊपर लेके जा रही है, ठीक है जी। कोई जैसे कोई ब्लैक रॉक हो गया या कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं अपने हैंडसम अमाउंट से, सिंगल एंट्री से या कोई दो चार एंट्रियां से। लेकिन जो रिटेलर्स का पैसा है, यानी कि जो मैक्सिमम लोग हैं, जो आम आवाम है, आवाम का पैसा नहीं है मार्केट में, तभी तो मार्केट ऊपर RSI ऊपर नहीं जा रहा। RSI हमेशा मूव करता है रिटेलर्स के साथ, जहां पे मैक्सिमम यूजर्स होते हैं। तो जब RSI नीचे आ रहा है, इसे कहते हैं बीरिश डाइवर्जेंस, ठीक है जी। रेगुलर बीरिश डाइवर्जेंस इसको कहा जाता है। तो अब RSI मार्केट ऊपर जा रही है, तो यानी अब यहां से मार्केट किसी भी वक्त जो है गिर सकती है। यहां से मार्केट किसी भी वक्त, मैं मार्केट इसका कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से यानी कि मार्केट जो है किसी भी वक्त गिर सकती है, चूंकि RSI ऊपर नहीं जा रहा। तो उम्मीद करता हूँ ये हल्का सा एक पैटर्न समझ आया होगा। इसी तरह बुलिश डाइवर्जेंस भी इसी तरह ही है, ये बेरिश बताई है, इसी तरह बुलिश भी है। अगर नहीं आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा तो जाके डाइवर्जेंस वाला लेक्चर मेरा देख लें मुकम्मल, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। नेक्स्ट है जी आपका, इसको मैं कट कर देता हूँ। नेक्स्ट है जी RSI, बेस्ट RSI सेटिंग। RSI की सेटिंग कौन सी करनी है आपने जी। ज़्यादातर जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 14 कैंडल्स के ऊपर बता चुका हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आपने करनी है स्कैल्पिंग टाइप, तो फिर आप 7-9 भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, बड़े टाइम फ्रेम के लिए बड़ी अमाउंट लगानी है, ठीक है जी, साल 2 साल के लिए, 6 माह के लिए, तो फिर आपने RSI की जो सेटिंग है वो 21 पे कर लेनी है, या 25 पे बेशक कर लें। अच्छा नेक्स्ट है जी RSI इन क्रिप्टो ट्रेडिंग टिप। RSI की टिप क्या है जी, ठीक है जी। इन क्रिप्टो बाय जोन ऑफन, जो बाय जोन है ऑफन वो 20 to 30 होता है, और सेल जोन जो है 70 to 80 होता है। अच्छा ये सिलेबस की सारी बातें हैं, मैं आपको पर्सनल अपनी एडवाइस कहता हूँ। मेरे नज़दीक मैं कहता हूँ सही बेहतरीन जो जोन होता है ना, ख़ास करके मुझे कर्सर लेने दें, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे नज़दीक ये है जी 0 से जो है 10 तक, जब यहाँ पे RSI होता है ना, ये यकीन जाने बाय करने का बहुत प्यारा टाइम होता है। आता इस लेवल पे जो RSI बहुत कम आता है किसी भी कॉइन के अंदर, लेकिन आता तो ज़रूर है। लेकिन जब ये जोन होता है ना किसी कॉइन का, तो वो समझ लो बेहतरीन बाइंग जोन होता है। और RSI शार्ट एंट्री के लिए आप कह सकते हैं 90 से लेकर जो है 100 तक, ठीक है जी। 90 से लेकर 100 तक जो जोन होता है ना RSI का, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, ठीक है जी। 90 से लेकर 100 तक, तो इसको मेरे नज़दीक ये बुलिश जोन है, यानी कि ओवरबॉट जोन है। सॉरी ये वाला 90 से 100 ये ओवरबॉट जोन है, और ये जोन जो है 0 से 10 और ये सोल्ड ओवर सोल्ड जोन है मेरे नज़दीक। बाकी सिलेबस के मुताबिक जो है ओवरबॉट 70 से स्टार्ट हो जाता है, और ओवर सोल्ड जो है तो 30 से स्टार्ट होता है, 30 से नीचे। तो नेक्स्ट है जी आपका RSI इन क्रिप्टो ट्रेडिंग टिप, ये हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे और इसको स्क्रॉल करते हैं। इंपॉर्टेंट एडवाइस क्या है जी हमारी तरफ से आपको, नेवर यूज़ RSI को अकेले कभी इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। हमेशा इसे कंबाइन इस्तेमाल करें सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें थे, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, मैं कहता हूँ अगर दो लफ्जों में कोई क्रिप्टो को बंद करता है ना, ये ट्रेडिंग को, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो किसी भी इंडिकेटर हो, कोई पैटर्न हो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बगैर वो फजूल है। नेक्स्ट है जी ट्रेंड लाइन, ठीक है जी। ट्रेंड लाइन RSI को आप ट्रेंड लाइन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम वगैरह किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खैर गाइज ये तो होगी हमारी थ्योरी। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकल के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रेडिंग व्यू की, तो हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे हम आ चुके हैं। मैंने बिटकॉइन का चार्ट जो है ओपन कर ली है, और यहाँ पे हम इंडिकेटर ऑन कर लेते हैं RSI का, ठीक है। जस्ट हमने लिखते हैं RSI, ये आ गया जनाब। मैंने इसको फेवरेट में किया हुआ, स्टार प्रेस किया हुआ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ से इसको हमने RSI को लगा लेना है। ये 2 दफ़ा लग गया है, तो एक दफ़ा हम इसको ना जो है माइनस कर देते हैं, एक दफ़ा वाला डिलीट कर देते हैं, ठीक है जी। RSI हमारा ऑन हो चुका है।
पहले तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, सबसे पहले देखें आरएसआई की लेंथ कितनी है, 14 कैंडल, यानी कि ये देखें 1, 2, 3, 4 इस तरह, यानी कि फ़र्ज़ करें कि मैं कर्सर ले लेता हूँ आपको साथ-साथ गाइड करने के लिए, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 कैंडल बनती है, मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, मैंने गिनी नहीं है, एग्ज़ैक्ट टाइम लग जाएगा। तो य इन सारी कैंडल्स के बेस पे जो है, अभी आरएसआई हमें बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है? तो हमें इन सारी कैंडल के बेस पे और वो कैसे पता चलेगा? हम ओवरबॉट को देखेंगे, ओवरसोल्ड को देखेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे आरएसआई किधर है। तो यहाँ पे मार्केट जो है आरएसआई 70 पे ये देख लें ये। यहाँ से जो ओवरबॉट ज़ोन स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया? यानी कि मार्केट आर यूँ ही ये देख लें यहाँ से ओवरबॉट ज़ोन में गई थी मार्केट। मैं इसको कट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये इसने ओवरबॉट को टच किया यहाँ पे ये देखें और वहाँ से मार्केट गिरी। ठीक हो गया? अच्छा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यूँ ही आरएसआई ओवरबॉट को 70 को टच करेगी। बाज़ वक़्त ऊपर भी थोड़ी जा सकती है। यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ तक गई थी 72 73 के करीब गई है, ठीक है? 70 इसी तरह 80 पे भी जा सकती है, 90 पे भी जा सकती है। लेकिन इतना है कि बस सीट बेल्ट बाँध लो। जब 70 को टच करती है या 70 से ऊपर चली जाती है, आप सीट बेल्ट बाँध लो कि किसी वक़्त मार्केट गिर सकती है। अभी ये तो फिर आपका है ना कि आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालें साथ इसके, तो अच्छी सी एंट्री कर लें। ठीक है जी? ये हमारा 70 का ज़ोन है। जब इस लाइन को आरएसआई टच करता है या इसके ऊपर जाते सारा ओवरबॉट ज़ोन होता है 100 तक और नीचे देख लें ओवरसोल्ड का ज़ोन, ये 30 वाला ज़ोन होता है, ठीक है जी? तो इससे जब इसको टच करता है तो आपका ओवरसोल्ड ज़ोन स्टार्ट हो जाता है, इससे नीचे-नीचे सारा ओवरसोल्ड ज़ोन है, ठीक है? अच्छा, अब मतलब है कि फिर इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है? भई हर ट्रेडर मुख्तलिफ कहता है। सबसे पहले तो जो बिल्कुल बच्चों वाली एंट्री हैं, जो हर बंदा कहता है, यानी कि आरएसआई जब ओवरबॉट ज़ोन में जाता है ना 70 से ऊपर 75 वहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले लें। आरएसआई जब 30 से नीचे आता है 20 पे 15 पे तो आप लॉन्ग की ट्रेड लें। एक स्ट्रेटजी तो ये होगी। लेकिन इसमें अगर साथ ही आप मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट में आई थी। लेकिन साथ ही हम इसकी ज़रा निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। ये हमें 2 बार टॉप चाहिए रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है जी? ये देखें जी। बिल्कुल, हाँ जी, मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस पर थी और इधर साथ आरएसआई जो है कहाँ पे चला गया? ओवरबॉट में चला गया, तो मार्केट ने तो गिरना ही था और टाइम फ्रेम भी ऊपर से देख लें कौन सा 1 डे वाला बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट में तो टूटना ज़रा मुश्किल होती है, 4-5 अटेम्प्ट तो लगते हैं जब एक रेजिस्टेंस टूटती है, तो 3 अटेम्प्ट जब होती हैं तब एक जो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है वो वीक होती है। तो इस तरह गाइस हमने ये ओवरबॉट का मतलब ये है कि जब मार्केट ओवरबॉट में जाए तो आप साथ ही सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालें और वहां से शॉर्ट की ट्रेड ले लें और इसी तरह नीचे वाले का भी है मतलब ये देख लें यहाँ पे मार्केट जो आरएसआई आया था इस जोन में ये वाला ये बड़ी जो विक आई थी ये देख लें यहाँ पे आरएसआई था जी किस जोन में था जी और सोल्ड जोन में था तकरीबन ये आ रहा था इस वक्त मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ ये अच्छा जी, यहाँ पे किस ज़ोन में था जी? 23 के 23 के अराउंड था, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे क्या सीन था जी? गाइज़ क्या सीन था? हाँ, 23 पे था जी, ठीक हो गया और इधर मार्केट देखें नीचे गिर रही थी। तो जब कहते हैं जी अवर सोल्ड ज़ोन में आते हैं तो यहाँ से मार्केट बाउंस करती है, लेकिन इधर नीचे देखते हैं क्या सपोर्ट भी थी या नहीं? हम देखते हैं, कोई सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश की जा सकती है। तो चलें कर लेते हैं जी, बड़ा टाइम फ्रेम है। ये वाला ज़ोन था ना ये वाला ज़ोन था ना हाँ, इससे पहले हमें 2 ज़ोन चाहिए। 2 ज़ोन दूर-दूर तक तो उस तरह अच्छा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह ये ज़ोन आपने निकालने हैं, इस तरह सीधे निकालने हैं, मिसाल के तौर पे इस तरह सीधे निकालने हैं। बाज़ औक़ात मतलब एक स्ट्रेट नहीं होती स्पोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रेट नहीं बन सकती, ठीक है ना? लेकिन चलें हम फ़र्ज़ करें इन्हीं 2 को मान लेते हैं, ये वाले 2 ज़ोन हैं, ठीक है जी? ये वाले 2 तो इस ज़ोन को तो नहीं बन रही नहीं, कोई ख़ासी नहीं बन रही। हम इस तरह कर लेते हैं करीब वाले ये 2 बन रहे हैं, पास वाले। बल्कि ये तो 3 बन चुके हैं। वाह, 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 वाह! क्या बात है! सरकार तो के रख देता है जी। ए लो जी, ये बन गई जी, बन गई, ज़बरदस्त। 1, 2, 3 हमें 3 ज़ोन इसके करीब मिल गए जी। तो यहाँ पे देखें मार्केट जो है इसने अपनी सपोर्ट थी और यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में गया तो यहाँ से बाउंस बैक कर गया। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्ट्रेटजी की तरफ, वो है 50% पे जो लाइन ड्रा की जाती है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट हुई भी है। अच्छा, इसकी स्ट्रेटजी क्या है? तो चले आपको बताता हूँ।
यार मैं थोड़ा खुश हूँ जो कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मज़ा आता है। आप लोगों को भी मज़ा आएगा जब पैसे आपको डॉलर बनते हुए देखोगे ना, बट वॉलेट में डॉलर आ रहे हैं, खुशी होगी, मज़ा आएगा। तो लेट्स गो। खैर, ये जो आपका पर्पल कलर है, ये है आरएसआई का कलर है, आरएसआई है। ये जो पिंक लाइन है आपको नज़र आ रही है, येलो, सॉरी येलो लाइन जो है ये मार्केट है। ठीक हो गया, यानी कि मार्केट की लाइन है ये वाली, जिस ऊपर जो मार्केट चल रही है, ठीक है, सिग्नल लाइन इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये आरएसआई है। एक एक स्ट्रेटजी इन दोनों के क्रॉस ओवर पे भी है, ठीक है ना, वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आपको 50% वाली बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे आरएसआई जो है 50% लाइन, अब ये देखें 50% लाइन, आरएसआई 50% को क्रॉस कर गए तो कहते हैं जी मार्केट ओवरबॉट जोन में चली गई है। यहाँ से अगर ऊपर है, अगर ठहरा हुआ है काफ़ी दिनों से ऊपर है, तो मार्केट लॉन्ग ही जाएगी, तो वाकई लॉन्ग ही जी है, तो ठीक है। अच्छा, और शॉर्ट का देख लेते हैं जी। हाँ जी, ये देखें, यहाँ पे 50 से नीचे मार्केट ये आई, देखें तो काफ़ी दिनों तक ये मार्केट नीचे रही, कम से कम यहाँ तक तो काफ़ी दिन रही है ना, ये देखो ना, काफ़ी 8-10 दिन तो बनते हैं। फिर अगर दोबारा जब नीचे आई तो आप देख लो कितनी नीचे आई। वाकई यार 50% वाला तो मज़ा आ गया, काफ़ी दिन ये फिर स्टे करती है मार्केट। अच्छा, यानी कि 50% से जब आरएसआई नीचे आता है तो मार्केट का जो है लो ट्रेंड शुरू हो, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जो 50 से ऊपर जाता है तो हाई मोमेंटम है, यानी कि, और लो मोमेंटम है, ठीक हो गया, मज़ा आ गया। ये एक तरीका है जी, यानी आरएसआई जब 50 से ऊपर जाए तो आप लॉन्ग की ट्रेड ले लें, जब आरएसआई 50 से नीचे है तो आप शॉर्ट की ट्रेड ले लें, लेकिन साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके बता चुका हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखनी है। चौथी स्ट्रेटजी क्या है जी आरएसआई की? चौथी स्ट्रेटजी है जी क्रॉस ओवर। हाँ जी, मजे वाली स्ट्रेटजी क्या है जी? क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर कैसे? क्रॉस ओवर जी चले देखते हैं कोई निकालते हैं जी क्रॉस ओवर वाले सिग्नल। ओ तू बाज आ जा, क्या हो गया है? एक मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूँ, फिर स्ट्रेटजी को देख लेते हैं कोई सिग्नल बनेगा क्रॉस ओवर पे। क्रॉस ओवर पे कोई सिग्नल हमें मिलेगा, मिलेगा। हाँ जी, मिल गया हमें, ये सिग्नल मिल गया। देखें, आर सही जब अवर बॉर्ड जोन में है तो यहाँ पे आर एस आई ने मार्केट को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं जी ये क्रॉस पड़ा इस एरिया में, तो मार्केट नीचे आई जी, वाकई बहुत ज़्यादा नीचे आई। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम है, अब ये मत देखें कि 2 कैंडल्स नीचे आई है मार्केट, आप ये देखें कि जब क्रॉस ओवर पड़ा तो कितने पे क्रॉस ओवर पड़ा। यहाँ पे है ना जी, मैं आपको बताता हूँ क्रॉस ओवर कितने पे पड़ा जी, आपको दिखाता हूँ। क्रॉस ओवर ये पड़ा जी सरकार 98 के लगभग, 98 के लगभग पड़ा, और मार्केट कितनी नीचे आई? 90 पे। 8-10 हज़ार डॉलर की ट्रेड थोड़ी है, इतना मूव थोड़ा है, ठीक है जी। यानी कि मार्केट जब ओवर बोर्ड में जाती है और ओवर बोर्ड में जाके प्राइस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो वहां पे शॉर्ट की ट्रेड एक्टिव होती है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस साथ आपने लाजमी देखनी है, ठीक हो गया। इसी तरह लॉन्ग का भी है, लॉन्ग ट्रेड का भी, जब नीचे आप देखते हैं कि क्या देखेंगे, मार्केट आर सही जब ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक हो गया, तो उस वक्त हम देखते हैं कोई इस तरह को सिग्नल जो हमें मिले कि ओवरसोल्ड में जब इसने क्रॉस किया हो। अच्छा, ये सिग्नल बनते कम है, ओवर लेकिन है कि होते वैलिड है, ठीक है जी, मतलब 70 to 80% ये वैलिड ही होते हैं। और हाँ, ये मिल ही गया। अच्छा, ये देखें जी, आर सही अवर सोल्ड जोन में आ गया, ठीक है जी, तो यहाँ पे आर सही ने प्राइस लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया, ठीक हो गया जी। यहाँ से कहाँ पे जी, ये जो ये ठीक हो गया, तो यहाँ पे थी मार्केट उस वक्त 25 पे, और मार्केट कितनी ऊपर गई, ये ग्रीन कैंडल देख लें, 28 पे, तो हमें मूव मिला। ये तो छोटा बड़ा टाइम फ्रेम है ना, इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्केट आपको नजर आएगी। अच्छा, एक तो क्रॉस ओवर ये है कि जब अवर बोट अवर सोल्ड एरिया में क्रॉस पड़े थे, दूसरा 50% भी तो पड़ सकता है भाई, यानी कि जब 50% देखें, साथ आर एस आई ने किस चीज़ को देखें, इसको देख लेते हैं चले। आर एस आई यहाँ पे 50% क्रॉस कर गया है, साथ ये भी तो देखें ना कि आर एस आई ने यहाँ पे प्राइस लाइन को भी तो क्रॉस ओवर किया है, 50 लाइन को भी क्रॉस कर दिया, और प्राइस ओवर को भी क्रॉस, प्राइस लाइन को भी क्रॉस कर दिया, तो यानी कि इसका मतलब मार्केट वाकई ऊपर जाएगी। इसी तरह शॉर्ट का भी देख लें, शॉर्ट का भी आपको दिखा देता हूँ मैं, शॉर्ट का दिखा देते हैं गाइस, आपको शॉर्ट का दिखा देते हैं, चलें यहाँ पे देख लेते हैं, फर्ज करें ये देखें आर एस आई नीचे आ गई जी, पहले इसने क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे आर एस आई ने प्राइस लाइन को क्रॉस किया, प्लस 50% से भी नीचे आ गया, इसका मतलब ये सिग्नल वैलिड है। अब आगे मार्केट नीचे गिरी, बच्चों की तरह उंगली पकड़ के आपको सारा कुछ समझा दिया है। अब भी अगर समझ ना आए भाई,
आप क्या करो क्या करो क्या करो क्या करो, बस कुछ नहीं, बस मौज मारो, जो कुछ नहीं करते हैं कमाल करते हैं, कमाल करो फिर। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर ये लेक्चर समझ आया है तो गाइज आप चैनल को भी सब्सक्राइब करने की मिस्टेक कर दो, गलती कर दो यार। आप मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँ, ताकि आपको मैं हर स्किल से अवेयर करवाऊँ। ठीक है जी, मैंने आपको पता है कि मैं मैक्सिमम जो स्किल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन पे मैं कमांड रखता हूँ। ठीक है जी। पर्टिकुलर ये जो ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग तो मेरा मोस्ट फेवरेट है। मैं ट्रेडिंग जो है मेरा जीना मरना रोजी रोटी मेरी सब कुछ यही ट्रेडिंग ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आपको गाइड कर सकता हूँ, दूर तक ले जाऊँगा आपको। अगर मुझे मेरे चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो इंशाल्लाह आपको दूर तक लेके जाऊँगा। और इंशाल्लाह आई विल मेक यू रिच। बहरहाल सारी बातें एक तरफ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में। ठीक हो गया। तो बाकी ये है कि पैसा, मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है। तो पैसा आपका अपना है, जहाँ जी चाहे पैसा लगाएं। मैंने तो वो चीज़ें आपको बताई, एक स्किल आपको बताया है। ठीक है। ओके गाइज, मिलते हैं अगली एक बहुत अच्छी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।